औरंगाबाद से आरजेडी के प्रत्याशी अभय कुशवाहा हमारे साथ हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण में औरंगाबाद में लोकसभा चुनाव में वोटिंग है। सर, इसको चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है, लोकसभा जो औरंगाबाद क्षेत्र है। 1952 से यहाँ पर राजपूत जाति के ही नेता सांसद रहे हैं, अभी सुशील सिंह भी हैं। तो इस वर्चस्व को ध्वस्त करने के लिए लालू जी ने प्रयोग किया, आपको कैंडिडेट बनाया है, आप कुशवाहा समाज से आते हैं। क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के महान मतदाता को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये कोई प्रयोग नहीं है, ये संजोग है। और संजोग है कि हमें समाजवादी विचारधारा के पुरोधा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और युवा तुर्क युवाओं के आन बान शान तेजस्वी यादव जी ने हम पर विश्वास किया और लालटेन छाप का सिंबल दे करके औरंगाबाद की महान जनता की सेवा करने के लिए हमें यहाँ भेजा है। इस चुनाव में खुद को कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, इस चुनाव में हम खुद को नहीं बल्कि जो औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र की जो मतदाता हैं, मैं तो यही जब घूम रहा हूँ तो हम आकलन हमारा ये है कि इस औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में अभय कुशवाहा चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये औरंगाबाद क्षेत्र की महान मतदाता चुनाव लड़ रही है। और जहाँ पे मतदाता चुनाव लड़े तो वहाँ पर कभी हार हो सकती है क्या? किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? जनता आपको क्यों वोट दे? देखिए, जनता से हम यही अपील किए हैं। आपने अभी कहा 1952 से अभी तक तो जितने भी सांसद रहे इनका भी कार्यकाल 18 साल हो गया है। 18 साल में वो जितने लोगों का वोट वो प्राप्त किए, 90% की जो आबादी है, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, अल्पसंख्यक, सभी लोगों का वोट उन्होंने प्राप्त किया। इन 18 वर्षों में अगर उन गरीब गुरबों के साथ अगर 18 सेकंड भी समय बिताया हुआ होता तो मैं समझता हूं कि ये नौबत जो आज मतदाता चुनाव लड़ रही है वो नौबत नहीं आती उनके साथ। सुशील सिंह को आप चुनौती नहीं मानते? हम कोई चुनौती नहीं मानते हैं। लेकिन वो तो एनडीए के कैंडिडेट है, कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी है, मोदी जी नारा दे रहे हैं आपकी बार 400 पार। देखिए, अब 400 पार का तो खुलासा ऑलरेडी हो चुकी है कि आखिर 400 पार ये करना क्यों चाहते हैं। 400 पार कर करके कोई 3-4-5 देश के तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे। 400 पार किस लिए भाई? 400 पार करने का उनका उद्देश्य और लक्ष्य सिर्फ यही है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा है उसे तार तार करें, उसे बर्बाद करें और आरक्षण और जो लोकतंत्र की जो हत्या हम कर सके, हमें कोई रोकने टोकने वाला संसद में नहीं हो। 1/3 बहुमत से जब हम हर एक चीज़ को पारित करें, आरक्षण को समाप्त करें, बाबा साहब की विचारधारा को हम समाप्त करें तो हमें कोई विरोध करने वाला नहीं मिले। लेकिन ये बिहार ही नहीं देश की जनता समझ चुकी है। 400 पार नहीं, अब की बार क्या होगा वो 4 जून को पता चल जाएगा। क्या आगरा बनाम पिछड़ा की लड़ाई दिख रही है यहाँ पे? देखिए, अगड़ा और पिछड़ा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है और मुद्दों की है। हमारे नेता कहते हैं हम मोदी जी से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, मोदी की बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दे की बात करते हैं। आपने मुद्दा दिया था 2014 में। 2014 में क्या कह करके आए थे आप सत्ता पर कि हम महंगाई बेरोजगारी दूर करेंगे, हो गई। हम हर एक के खाते में 15-15 लाख देंगे। ये कोई कांग्रेस पार्टी के लीडर नहीं, किसी उनके विरोधी दल के लीडर नहीं कहा था। हम हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये कहना मोदी जी का ही था। तो हम लोग तो मुद्दे की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, महागठबंधन का दायरा बढ़ा है, मुकेश सहनी भी आ गए हैं, महागठबंधन एकजुट है, उधर एनडीए में भी कई सारे। देखिए, महागठबंधन जो है, महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और महागठबंधन में जितने भी दल जुड़े हैं, मुकेश सहनी जी भी आए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन प्राप्त हुआ, उससे और मजबूती मिली है। और इसमें देश में मैं समझता हूं कि एक नया फिजा देखने को मिलेगा। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। जब बिहार में महागठबंधन सरकार थी तो 17 महीने तेजस्वी डिप्टी सीएम रहे, उनका कहना है कि हमने 5 लाख नौकरी दी। इतना नीतीश बतौर सीएम 18 साल में नहीं दे पाए। तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और जो तेजस्वी ने रोजगार देने का काम किया था महागठबंधन सरकार में, क्या इसका लाभ लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवारों को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर मिलेगा। हम आपसे आग्रह करेंगे कि यहाँ सत्ता 17-18 सालों से चल रही है एनडीए गठबंधन की। तो एनडीए गठबंधन की 17-18 सालों से सत्ता चल रही है तो रोजगार तो उस समय भी दे सकते थे, नौकरियां उस समय भी दे सकते थे। लेकिन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2020 के चुनाव में गए थे, उन्होंने कहा था कि अगर हमें यहाँ पे सत्ता सौंपते हैं तो पहला कलम से हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। संजोग से सत्ता नहीं मिली, लेकिन गठबंधन में वो
पुनः सत्ता में आए। सत्ता में जब आए तो याद होगा आपको, शपथ ग्रहण समारोह में ही कहा था कि 10 लाख नौकरियों का घोषणा था। वो घोषणा मेरा आज भी कायम है और मैं सत्ता में आया हूं तो इसे पूरा करूंगा। और उसे नीतीश कुमार जी ने कहा था उस पर, माननीय सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने, कि 10 लाख नहीं 10 लाख और बोलो, 10 लाख हम और सब रोजगार से जोड़ेंगे। तो भाई पहले दे देते ना। ये निश्चित तौर पर जो अभी 5.5 से 6 लाख नौकरियां मिली है, ये तेजस्वी यादव जी के चलते मिली है। इसलिए युवा बेरोजगार जितने हैं सारे लोग बिहार के एकजुट हैं, अब किसी भी झांसे में आने वाले नहीं हैं। ये थे बातचीत करते हुए हमारे साथ औरंगाबाद से आरजेडी प्रत्याशी अभय कुशवाहा। कैमरा पर्सन विशाल के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ औरंगाबाद।